बिना कौन सा कानून एसआईटी कहता है कि बिना एफआईआर के एसआईटी नहीं बन सकती? सर मुझे समझा दीजिए, मैं अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए तैयार हूँ। कौन सा कानून कहता है कि बिना क्या बोलते हैं बिना एफआईआर के एसआईटी बन सकती है? नहीं नहीं आप मुझे बताओ ना। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ, मुझे दुरुस्त कीजिए। क्या देश का कानून से तमाम मुख्यमंत्री, उनके सलाहकार, तमाम लोग इतने अनभिज्ञ हैं कि उन्हें नहीं पता था कि उनके अथॉरिटी में नहीं है बिना एफआईआर करे एसआईटी बनाना? मैं आपको ये बताऊं, कोर्ट में, आप तो बात बात पे कोर्ट जाते हैं, आप लोग तो चले जाते हैं अब तक। पिनाज अभी भी इनकी कोशिश यही है कि किस तरीके से जो बड़े बड़े लोग, इनके पार्टी के जो बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। सैकड़ों करोड़ की चोरी हो जाना, लोगों के चढ़ावा को चोरी कर लेना, देखिए अब आप मेरा सवाल डॉज कर गए। अब सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपसे पूछा, और मैं आपको काकभूषणी और ये धनुष बाण ये सब दिख रहा है, अब विपक्ष भी थोड़ा जिम्मेदारी निभाएगा कि भाई हम बहती गंगा में हाथ नहीं धोएंगे। सर सुनिए ना, जो दिख गया थोड़ा सब्र रखिए, धीरे धीरे वो भी दिख जाएगा। ढूंढ रहे होंगे, निकाल रहे होंगे अपने स्टोर रूम से, क्लॉक रूम से। तो बता दीजिए ना कि अब आप लोग भी जिम्मेदारी करेंगे अगली बार कि कुछ भी चोरी हो गया, कुछ भी गायब हो गया, ये लिखने से पहले, ट्वीट करने से पहले। पिनाज अगर रोहित जी आ रही हूँ आपके पास। अगर चंपत राय पे आरोप है कि 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में खरीदी, अगर चंपत राय पे आरोप है कि 200 करोड़ दस्तावेज दे दिए ना, मैं वही कह रहा हूं आपसे कि भाई उस व्यक्ति उस ऐसा क्या मजबूरी है, क्यों नहीं हटाते उस आदमी को जब तक जांच नहीं पूरी हो जाती है? अरे अगर जांच में वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो वापस उसको बना देना। ने कितना वक्त लिया था अपने पद से हटने के लिए? नहीं मुझे बताइए ना, तो झूठा केस था ना। ये सच्चा केस है, आपने बिना मैंने कहा ना, अभी आपको मेरे सवाल बुरे लगने लगेंगे। नहीं मुझे बुरा नहीं लग रहा। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने कितना वक्त लिया था अपने पद से हटने के लिए, मैं ये पूछ रही हूँ। केजरीवाल जी सिटिंग मुख्यमंत्री थे, आपने झूठे केस में जेल में डाल दिया। सिटिंग उस ट्रस्ट के महासचिव में क्या दिक्कत है? अब तो कोर्ट ने साबित कर दिया। अरे भाई अब कोर्ट का जजमेंट आ गया है। ठीक है ना, सुनिए ना, तो भाई चंपत राय जी भी ले रहे हैं, आप करें तो ठीक। आपका केस पहले से ही झूठा, भाई उनका भी साबित हो जाने दीजिए, रिपोर्ट तो आने दीजिए। एक सेकंड रुकिए ना, मैं वही कह रहा हूं कि भाई 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का सवाल है। कौन है ये चंपत राय? भाई क्या मजबूरी है, क्यों नहीं हटाते उसको? हटा दो। कुर्सी की मजबूरी है सर, जो केजरीवाल साहब के साथ थी, भाई मजबूरी है। सिंधी समाज आकर के कह रहा है कि 200 ईंटें हमारी, वो लोग भी कह रहे 15 दिन रुक जाइए, एसआईटी आ जाएगी, बता देंगे। ठीक है, बहरहाल 1 मिनट जरा होल्ड कीजिए। आप लोग नहीं देखना चाहेंगे, मैंने कहा ना आपको, जो उधर वाले टफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, आपकी बारी में आपको आके अब सब सही नहीं लग रहा होगा, आई एम श्योर। बहरहाल 1 सेकेंड, मैं फिर से कह रही हूँ कि ठीक है, मामला उठाना बिल्कुल जायज है। मामला उठाने के लिए किसी का राम मंदिर जाना भी जरूरी नहीं है, और अच्छी बात है कि अगर कोई भी सवाल उठता है, कोई संशय होता है, तो वो सामने आना चाहिए। ठीक है, नृपेंद्र मिश्रा जी भी कह चुके हैं कि भाई ये जो ट्रस्ट जिस तरीके से चल रहा है, वहां पर जिस तरह से चीजें हैं, जो एसओपीज थे वो फॉलो नहीं हो रहे थे, ये बातें बार बार आ रही हैं। वीएचपी भी अब कह रही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी का रसूख, किसी के साथ फेवर, दबाव कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग एक मत में कह रहे हैं, सूत्रों को आप लोग नहीं मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन एसआईटी ने भी कुछ गंभीर बातें कही हैं और हफ्ते भर का इंतजार है, तब आप सब लोग मानेंगे, मेरे साथ बैठेंगे। लेकिन इस बीच सवाल विपक्ष से भी बनता है कि आप इतने सेंसिटिव मुद्दे पर, इतने गंभीर मुद्दे पर बिना ये देखे कि हाँ वाकई में कुछ ऐसा है, कोई सत्यापन किए बिना, या एक अपनी तरफ से एक लेटर दें कि भाई ठीक है आप जरा बताइए ये है कि नहीं है तो दिखाइए, कुछ भी करे बिना आप इस तरह की बातें कह देते हैं, तो इस तरह की राजनीति जायज है, राजनीति में सब चलता है। लेकिन इस बीच हमारे रिपोर्टर जरूर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। अभय पराशर खुद कारसेवकपुरम गए और देखा कि जिस धनुष बाण और काकभूषुंडी की बातें हो रही हैं, वक्त कह रहे हैं कि कहाँ गई है काकभूषुंडी को लेकर, तो अखिलेश जी ने भी सवाल उठाया, वो वहां है या नहीं है। आप ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर में चंदे को लेके, दान पात्र को लेके जो तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, जिनकी जांच एसआईटी कर रही है, उसी बीच काकभूषुंडी को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि काकभूषुंडी जो है वो भी लापता हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं कारसेवकपुरम में, अयोध्या के अंदर, और कारसेवकपुरम के अंदर जो भरत कुटीर है उसके अंदर ये मंदिर आप देख रहे हैं। इसी मंदिर में जो काकभूषुंडी है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। जो यहाँ के पुजारी हैं उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि जो भी भक्तों ने दान में, चाहे वो इस तरह की, आप देखिए ये काकभूषुंडी है, काकभूषुंडी जी महाराज, जिनको लेकर इसकी तस्वीर को ट्वीट किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था, जिसमें अखिलेश यादव ने भी कहा था कि एसआईटी की जांच के बीच काकभूषुंडी जो है वो गायब हो गई है।
ये काग भुसुंडी आप देख रहे हैं, ये वही काग भुसुंडी है जो कि हमें जानकारी मिली है, जिसकी चर्चा हो रही थी कि एक महिला, अनीता नाम की महिला ने इसको दान किया था शिलान्यास के दौरान, और ये कहा जा रहा था कि काग भुसुंडी जो है वो कहाँ चली गई है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, रसीद नहीं दी गई है। लेकिन ये जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं काग भुसुंडी, ये वही काग भुसुंडी है जिसको लेकर तमाम तरह की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही थी। तो काग भुसुंडी सामने है भाई, सांच को आंच नहीं। प्रदीप भाटी जी, तसल्ली हो गई, थोड़ी राहत मिली होगी आप लोगों को। कैलाश जी, आप सारा डिबेट को काग भुसुंडी पे लाके खत्म करना चाह रही है। 200 और करोड़ आप उसको डॉज करना है। चाह रहे हैं भाई, एक बिल्कुल वो भी नहीं तो था करा, ना। आपका जवाब दिया मैंने, बिल्कुल नहीं करा। लेकिन आप बार बार उस बात को लाके वो क्या स्कोर इक्वल करना चाह रही हैं। बात सुनिए, थोड़ा सा बस धैर्य रख लीजिए। इसमें 2-3 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि सिर्फ ये काग भुसुंडी की बात नहीं है, 200 करोड़ का है, 2000 करोड़ का है, ये मुद्दा कितना लूट मची है वहां पे उसकी जानकारी लेने का है। जांच जो भी पहले सबसे पहले सवाल उठे वो मंदिर के अंदर से उठे। मैंने आपको मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष का बयान सुना दिया। अब हम तो वहां बैठे नहीं है, उसके अंदर जो जो अकाउंटेंट था उसने जो सवाल उठाए वो उठा दिए। ये सारे सब लोग अंदर के लोगों ने पहले आवाज उठाई, ठीक है, उसको आप नजरअंदाज करना चाहते हैं। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो चोरी कर रहे हैं, जो उस ट्रस्ट के अंदर है, वही 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 इंक्वायरी करेंगे। अरे जिसको रिपोर्ट दी गई है वो खुद भी तो ट्रस्ट के मेंबर हैं।